पहले जो है राजनीति में औरतें नहीं दिखती थीं, बहुत कम दिखती थीं। फिर धीरे-धीरे थोड़ी संख्याएँ बढ़ रही हैं। अभी भी संख्याएँ कम हैं, तो इसका क्या मतलब है कि औरतें कैपेबल नहीं हैं? या आप दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, पहले जो हमारे तथाकथित जो कास्ट सिस्टम है उसमें शूद्र बोलते हैं, तो वो एक किसी बड़े पोस्ट पर नहीं होते थे, वो इंजीनियर वगैरह या ऐसी चीज़ें उनकी नहीं होती थी। एक मतलब लिमिट कर दिया गया था कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, वर्ण व्यवस्था जो कि बाद में जन्माधारित हो गया था। तो इसका क्या मतलब था? वो लोग कैपेबल नहीं थे? अरे भैया वो लोग कैपेबल थे, बट क्या वो लोग कैपेबल थे बट उनको मौका नहीं मिलता था, समझ रहे हैं? जैसे कि क्या होता था पहले, अत्याचार नहीं होता था जब हमारे हिंदू राजा थे, मुस्लिम नवाब थे, तो क्या मुस्लिम नवाब मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं करते थे? या हिंदू राजा हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करते थे? भरपूर अत्याचार होता था, जम करके अत्याचार होता था। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पाता था। कोई साहूकार के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ बोल नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि बोलने वालों का कोई प्रोटेक्शन नहीं था, सेपरेशन ऑफ द पावर नहीं था, जुडिशरी अलग नहीं थी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं था, उनको कहीं मतलब शिकायत करने का कोई मौका नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम था। फिर जब लोकतंत्र का चीज़ें, जैसी लोकतंत्र जैसी चीज़ें आईं, तो वहाँ लोग बोल पाते हैं। अब जहाँ पर रियल लोकतंत्र है, जहाँ रियल सेपरेशन ऑफ द पावर है, जहाँ रियल में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वहाँ जुडिशरी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है और वहाँ लोग ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस करके बोल पाते हैं। जैसे कि आप इंडेक्स में देखते होंगे, जो जो कंट्री ऊपर होती हैं, जैसे तथाकथित अमेरिका एकदम ऊपर नहीं है, लेकिन अमेरिका का नाम ले सकते हैं, या यूरोप के और कंट्रीज़ का नाम ले सकते हैं, जो स्पेन हो गया या फिर डेनमार्क हो गया, मतलब जो भी एक्सप्रेस करने वाली कंट्रीज़ हैं। भारत में उतना अच्छा लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र इंडेक्स में हम पिछड़ रहे हैं और यहाँ पर मिसयूज़ भी होता है, और यहाँ उतना सेपरेशन ऑफ द पावर भी नहीं है, क्योंकि महिला आयोग से लेकर के एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, हर चीज़ों के अध्यक्ष और मेंबर्स का नियुक्ति जो है हमारे गवर्नमेंट ही करती है, खास करके यूनियन गवर्नमेंट ही करती है। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति भी इनडायरेक्टली वही करेगी, करती भी थी, वही करती ही थी। तो यहाँ उतना सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज से भारत की स्थिति अच्छी है। तो यहाँ मीडियम वाला व्यवस्था है, यहाँ पर भी हम लिमिट में क्रिटिसिजाइज कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से पहले हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि लोग अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएँ। इसीलिए लोग नहीं बोलते थे कि आई एम गे, आई एम लेस्बियन, आई एम बाइसेक्सुअल, आई एम ट्रांसजेंडर, आई एम क्वियर, आई एम इंटरसेक्स, या आई एम जस्ट पैनसेक्सुअल, डेमिसेक्सुअल, एसेक्सुअल, व्हाटएवर, मतलब उनकी जो भी सेक्सुअल एक्सप्रेशन था या सेक्सुअल ओरिएंटेशन था, उनकी जो फीलिंग थी, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, बिकॉज़ प्रोटेक्शन नहीं था। ठीक है? प्रोटेक्शन हुआ, लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ी और वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिए। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि पहले जनरेशन में नहीं होते थे? 70 साल 80 साल के लोग हैं जो बाइसेक्सुअल हैं या गे हैं, बट उनको मजबूरी में शादी करना पड़ता है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, अगर आपकी बहन की शादी किसी गे मैन से हो जाए तो, या अगर आपको भाई की शादी किसी लेस्बियन गर्ल से हो जाए तो, होती ही है, पता नहीं चलता है। लोग समाज के डर से करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी उतना सब कुछ ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट इतना भी अभी डेवलप नहीं हुआ है, खास करके यूपी, बिहार और इंडिया जैसे देशों में। हम बहुत देशों से, बहुत जगहों से आगे हैं, बट एकदम आगे नहीं हैं। हम लोग विश्वगुरु नहीं हैं। ठीक है, हम मुद्दे से भटक रहे थे। कॉन्सेप्ट चीज़ ये है कि देखो, समलैंगिकता जो है या बाइसेक्सुअलिटी जो है, वो कोरोना जैसे कोई बीमारी नहीं है कि वो छुआछूत से बढ़ती जा रही है। ठीक है? और ना ही ये कोई फैशन है कि आप नकल करके उसकी जैसे टी-शर्ट पहन लोगे, तो फला हीरो, फला मॉडल की तरह चश्मे पहन लोगे, उसकी जैसे बाल रख लोगे, या ऐसा फैशन वैसा फैशन कर लोगे। तो ये फैशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है कि इसको कॉपी किया जा सकता है या ये बीमारी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है ये, ठीक है? किसी भी हेटेरोसेक्सुअल को होमोसेक्सुअल नहीं बनाया जा सकता है, किसी होमोसेक्सुअल को हेटेरोसेक्सुअल नहीं बनाया जा सकता है, ये ऐसे कन्वर्ट नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात,
हम क्या बात करते हैं? ह्यूमन राइट की बात करते हैं। तो हमारी ह्यूमन राइट का मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले के ह्यूमन राइट का उल्लंघन करें। मेन चीज़ क्या है? कंसेंट। कंसेंट। हम कंसेंट के साथ कुछ करते हैं। जो भी लीगलाइज करने की हम बात कर रहे हैं वो कंसेंट के साथ कर रहे हैं, जो कि हेटेरो रिलेशन गर्ल बॉय में भी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप रोड पर ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, आप पब्लिक पार्क में चीज़ें नहीं कर सकते हैं, कॉलेज का अलग डेकोरम होता है, स्कूल का अलग डेकोरम होता है, बीच का अलग चीज़ होता है, पार्टी का अलग होता है, मंदिर का अलग होता है, मस्जिद का अलग होता है। तो सारे रूल्स सब पर है। वी आर अ ह्यूमन। आई एम जस्ट एलाई, आई एम जस्ट सपोर्टिंग द ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट का सपोर्ट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी एक्सप्रेशन के उसी चीज़ के लोग हों। आई एम सपोर्टिंग द ट्रांसजेंडर राइट। मैं ट्रांसजेंडरों का सपोर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मैं महिला अधिकार को समर्थन कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है मैं महिला हूँ। मैं किसानों का समर्थन कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं किसान ही हूँ। तो ये आप इंसान होने के लिए गलत का विरोध कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही हों। तो ये लोग जो सोचते हैं कि अगर एक गे राइट का सपोर्ट कर रहा तो गे ही होगा, गलत भैया। ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे औरतें हैं जो औरत के अधिकारों का समर्थन नहीं करती हैं, वो चाहती हैं कि औरतें पर्दों में रहें। बहुत सारे पुरुष चाहते हैं कि औरतें खुलकर आगे आएँ, उनको खुला आसमान मिले। तो ये आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे कहना ये था कि सैमलकता जो है वो या बाइसेक्सुअलिटी जो है कोई कोरोना की तरह बीमारी नहीं है जो देखा छुआछूत से फैलेगा, और ना ही कोई फैशन है कि देखा देखी में आप किसी को कॉपी कर सकते हैं। बात अब यहाँ समझो, किसी को कोई लड़का है उसको लड़के से में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो कभी ट्राई नहीं किया है, अगर वो ट्राई करता है, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट पनपता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेटेरोसेक्सुअल से होमोसेक्सुअल में कन्वर्ट हो गया है या हेटेरोसेक्सुअल से वो बाइसेक्सुअल में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसे वो चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? वो कन्वर्ट नहीं होता, उसे चीज़ें पता चलती हैं। कोई 12th तक मैथ की पढ़ाई करता है, कोई 12th तक मैथ की पढ़ाई करता है, वो अचानक से आर्ट पर ट्राई करता है और उसको आर्ट बनाना अच्छा लगता है, उसको लगता है कि आई एम जस्ट टू गुड इन आर्ट, मैथ मुझे उतना नहीं आता। तो उसके अंदर आर्ट वाली भावना पहले से थी, बस उसको एक मौका मिला, उसको चांस मिला। चांस मिलने पर ही लोग एक्सप्लोर करने पर ही चीज़ों को जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई एक्सप्लोर करके हेटेरोसेक्सुअल जो अपने आप को दिखा रहा था सो कॉल्ड, वो बाद में पता चलता है कि वो बाइसेक्सुअल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। बिकॉज ये सेक्सुअलिटी कन्वर्ट नहीं की जा सकती है, उसको बाद में पता चल सकता है, बात अलग है। आप समझ रहे हैं ना? तो बेसिकली हम किसी के सेक्सुअलिटी को कन्वर्ट करने की बात नहीं करते हैं, हम किसी को अपने जैसा बनाने की बात नहीं करते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि जो जैसा है उसको वैसे जीने के अधिकार मिले, जो जैसा है उसको वैसा खुला आसमान मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, सबको समानता मिले, इक्वल चांस मिले, उनको फंडामेंटल राइट मिले, ह्यूमन राइट मिले, उन पर कोई बेवजह रोक टोक ना हो। बाकी आपको विरोध करना है तो आप हत्या का, रेप का, बलात्कार का, इन सब चीज़ों का विरोध कीजिए। मैं देखता हूँ समाज जो है हमेशा अच्छे चीज़ों का या किसी के राइट का ही विरोध क्यों करता है। कोई फिलोसोफर कोई थिंकिंग दिया, कोई थ्योरी दिया तो उसको जहर पिला कर के आप मार दिए। कोई वैज्ञानिक कोई आविष्कार कर रहा है तो आप उसको मार दे रहे हो, जबकि वो किसी का बुरा नहीं चाह रहा है। लेकिन कभी भी रेप का विरोध नहीं होता है, हत्या का विरोध नहीं होता है, चोरी का विरोध नहीं होता। अगर रेप वगैरह का विरोध होता तो आज ये चीज़ें ख़त्म होती। आज रेप हमारे यहाँ एनसीआरबी के रिपोर्ट में आ जाता है, आंकड़ों में आ जाता है, लेकिन जितना रिपोर्ट आता है उससे पता नहीं कितना ज़्यादा होता होगा। फैमिलीज़ में भी होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस इतना भर भर के होता है, लेकिन रिपोर्ट में बहुत कम आता है। सावधान इंडिया जैसे पुलिस हमारे यहाँ है नहीं। सावधान इंडिया का पुलिस तो होती तो फिर बात ही क्या होती। वैसी रियल पुलिस हमारे यहाँ है नहीं, वैसी महिला आयोग, वैसे एनजीओज़ हैं नहीं। वो सब सावधान इंडिया में ही पता नहीं इतने अच्छे अच्छे लोग कहाँ से आ जाते हैं। हमारे यहाँ महिला आयोग भी राजनीतिक दल की चीज़ों को पूरा करने का साधन मात्र है। एससी आयोग, ओबीसी आयोग, अब डाटा निकालिए ना, ये लोग क्या काम कर रहे हैं? जिस चीज़ के लिए बनाए गए वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो आप हमेशा, कोई गे है
वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, अपने आइडेंटिटी के साथ खुल कर के जीना चाह रहा है, रहना चाह रहा है, तो फिर पेरेंट्स को, आपको, सोसाइटी को क्या दिक्कत है? वो किसी का बुरा थोड़ी ना चाह रहा है। अगर आपका बेटा आपकी बहू को मार रहा है तो आप उसका विरोध नहीं करोगे। आपका बहनोई, आपका जीजा आपकी दीदी को मार रहा है, आप उसका विरोध नहीं करोगे। हाँ, ठीक है, अभी मत बोलना कि पुरुषों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो कि बहुत कम है और कुछ सिटीज़ में होता है। गाँव में और पूरे ऑल ओवर इंडिया में और जगहों पे देखेंगे तो आज भी औरतों के साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा होता है, यूपी बिहार में तो ख़ास करके। तो आप ये हमेशा लाइक कुछ भी अनफैक्चुअल चीज़ को उसमें लाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमको पता है कि आज भी वर्क फोर्स में, विधानसभा में, हर जगह औरतों की संख्या कम है और जो पावर में नहीं होता है, वायलेंस, अत्याचार उसी के साथ होता है। इसीलिए आरक्षण का थोड़ा मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन आरक्षण में सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि आज क्या हो गया है, एक आईएएस आरक्षण से आईएएस बनता है, फिर उसकी बेटी भी आईएएस बनती है, उसका बेटा भी आरक्षण का लाभ लेता है। जो एक बार सत्ता में आ गया, पावर में आ गया, अच्छे पोजीशन पे आ गया, उसके घर वालों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आईएएस के, डॉक्टर के या मंत्री के बेटों को, उनके परिवार वालों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं। हमारा बेसिक चीज़ ये कहने का मतलब है कि हम किसी को अपने जैसा बनाने की बात नहीं करते हैं। हम बस ये कहते हैं जो जैसा है उसको वैसा खुलकर जीने का मौका मिले, किसी के साथ ज़बरदस्ती ना हो, रेप ना हो, बलात्कार ना हो। पुरुषों के साथ रेप होता है तो उसके लिए भी सज़ा मुकर्रर की जाए। कोई लड़की के साथ अत्याचार होता है तो सज़ा मिले अत्याचार करने वालों को, लेकिन पुरुषों के साथ अत्याचार होता तो अत्याचार करने वालों को सज़ा मिले। और पुलिस हमारी जो है उसको अच्छा बनाया जाए, जैसे सावधान इंडिया का एपिसोड उनको दिखाया जाए, भैया आपका कर्तव्य क्या है। तो बेसिकली क्या है, समलैंगिकता या बाइसेक्सुअलिटी जो है वो कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है जो छुआछूत से, संपर्क में आने से फैलती है। ये कोई मानसिक विकार नहीं है, ना ही ये कोई फैशन है जिसको कॉपी किया जा सकता है। इट्स नेचुरल एंड नॉर्मल, जो कि बहुत सदियों से आता रहा है। और हाँ, और भी सारे मुद्दे हैं, हम इस पे बात करते रहेंगे। तो ठीक है, हो सकता है आपका डाउट क्लियर हो गया हो कि हमारी संख्या अब बढ़ती हुई क्यों लगती है, क्योंकि लोग अब अपने अधिकारों के लिए थोड़ा बहुत खड़ा होना शुरू हुए हैं। और एक और स्टडी के मुताबिक बाइसेक्सुअलिटी हर किसी के अंदर होती है। एक थ्योरी है, नथिंग इज़ 100%। 100% कुछ नहीं होता है, 100% कुछ नहीं होती है, एकदम प्योर कुछ नहीं होता है। तो कोई भी एकदम 100% हेटेरोसेक्सुअल नहीं होता है, कोई 100% गे नहीं होता है। 100% सोना आप भी नहीं पहन सकते हो, उसमें दिक्कतें आने लग हो जाती हैं, उसमें भी मिलावट करनी पड़ती है। तो नथिंग इज़ 100%। तो आशा है आप चीज़ें समझ गए होंगे।